नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। राउरकेला स्टील प्लांट के सीईओ ने कहा, आइए हमारे एचआरडी सेंटर को रोल मॉडल और ज्ञान, कौशल एवं संचार का केंद्र बनाएं। सेल राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा कर्मचारियों को कोविड-19 से बचाने के लिए प्रबल प्रयास। और नगर इंजीनियरिंग सिविल विभाग द्वारा मानसून के दौरान इस्पात शहर में सफाई एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास आरंभ। अब समाचार विस्तार। राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के सीईओ श्री दीपक चटराज ने 25 जून को एक वेबिनार के माध्यम से आयोजित प्रशिक्षण सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा, आइए हमारे एचआरडी सेंटर को रोल मॉडल और ज्ञान, कौशल एवं संचार का केंद्र बनाएंगे। कार्यपालक निदेशक एमटीआई सुश्री कामाक्षी रमन, कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री पीके दास, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री राजवीर सिंह, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री डीके महापात्र और सभी मुख्य महाप्रबंधक ऑनलाइन विचार विमर्श में शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य मानव संसाधन विकास संबंधी पहलों की समीक्षा, वार्षिक प्रशिक्षण योजना 2020 और 21 की मंजूरी और भविष्य की कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करना शामिल था। बैठक के दौरान सेल में लर्निंग एंड डेवलपमेंट पर एक अवलोकन, भावी थ्रस्ट क्षेत्र टीएसी के सुझाव के अनुसार कार्यान्वित दक्षता और कौशल कार्यक्रम इत्यादि महाप्रबंधक प्रभारी एचआरडी सुश्री राजश्री बनर्जी द्वारा प्रस्तुत किए गए। आरएसपी के एचआरडी केंद्र द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने, विशेषज्ञता विकसित करने और विभिन्न संचार मॉड्यूल को लागू करने के क्षेत्र में निभाई गई भूमिका की सराहना करते हुए श्री चटराज ने प्रशिक्षण को और मजबूत बनाने एवं संगठन के विकास के हस्तक्षेप पर जोर दिया। उन्होंने विशेष रूप से संचार पहलुओं को रेखांकित किया और कहा कि संरचित और सुसंगत संचार के माध्यम से एचआरडी सेंटर सभी स्तर तक के लोगों को सूचनाओं को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। श्री चटराज ने हाइड्रोलिक्स, मैक्ट्रोनिक्स, ऊर्जा की खपत और ईंधन की खपत, सुरक्षा आदि पर मॉड्यूल के विकास पर जोर दिया। उन्होंने सभी से एचआरडी केंद्र को आगे बढ़ाने और एसपी के एचआरडीसी को सभी इस्पात उद्योग के लिए एक आदर्श बनाने का आग्रह किया। सीईओ ने एचआरडीसी में लाइब्रेरी और सी लैब के विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया। सुश्री कामाक्षी रमन ने अपने संबोधन में सामान्य रूप से ई शिक्षा और विशेष रूप से कोविड-19 जैसे संकट के समय में इसके महत्व को बताया। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री दास ने एचआरडी केंद्र द्वारा उत्पादन, उत्पादकता और तकनीक आर्थिक पैरामीटर को बेहतर बनाने में निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डाला। श्री राजवीर सिंह ने अपने विचार विमर्श में एचआरडी सेंटर के कर्मी समूह को प्रशिक्षण के लिए कार्य के विशिष्ट मॉड्यूल विकसित करने की सलाह दी। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री डीके महापात्र ने प्लांट के विकास में मानव संसाधन विकास केंद्र के अपार योगदान को स्वीकार किया। इस अवसर पर आयोजित विचार विमर्श सत्र में सभी मुख्य महाप्रबंधकों ने अपने विचार और सुझाव को बताया कि कैसे एचआरडीसी अपने संबंधित क्षेत्रों में सुधार लाने में मदद कर सकता है। इनमें से प्रत्येक सुझाव पर सीईओ द्वारा विस्तार से चर्चा की गई थी। अंत में सुश्री राजश्री बनर्जी द्वारा औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
सेल राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा कर्मचारियों को कोविड-19 महामारी से बचाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। स्टील प्लांट प्रबंधन इस संबंध में स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आरएसपी का एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स सभी विकास और अनुपालनों की मॉनिटरिंग कर कार्रवाई कर रहा है। नई प्रक्रियाओं को अपनाने के साथ दिन प्रतिदिन व्यवधानों को सुदृढ़ किए जा रहे हैं। हाल ही में आरएसपी की एक प्रणाली प्रारंभ की गई है जिसमें थर्मल गन के उपयोग से हर कर्मचारी के शरीर का तापमान प्रतिदिन दर्ज किया जा रहा है। क्रॉस इन्फेक्शन से बचने के लिए नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड फोरहेड थर्मामीटर या तापमान गन का इस्तेमाल पूरे प्लांट में किया जा रहा है। 37.4 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक शरीर के तापमान होने पर व्यक्तियों को घर पर रहने की सलाह दी जा रही है। प्रत्येक कर्मचारी के साथ साथ ठेका श्रमिकों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। सामाजिक दूरता, जो कोविड-19 के प्रसार के लिए सबसे महत्वपूर्ण नॉन फार्मास्यूटिकल उपाय में से एक है, उसका शॉप फ्लोर, कंट्रोल रूम, कार्यालय, कैंटीन, अस्पतालों और उन सभी जगहों पर पालन किया जा रहा है जहां लोग इकट्ठा होते हैं। आरएसपी कर्मी समूह सक्षम एजेंसियों के सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं और कोविड-19 चुनौती के लिए सभी निवारक उपायों का पालन कर रहे हैं। सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के नगर इंजीनियरिंग सिविल विभाग ने मानसून के दौरान इस्पात शहर में सफाई एवं स्वच्छता को बनाए रखने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। उल्लेखनीय है कि विभाग ने बारिश के दौरान किसी भी अत्यावश्यकताओं का सामना करने के लिए इस्पात शहर में एक विशाल मानसून पूर्व अभियान प्रारंभ किया है। इस विशाल गतिविधियों में लगभग 80 किलोमीटर के प्रमुख नालों और सड़क के किनारों की नालियों की सफाई, नाले में बारिश के पानी के सुचारू प्रवाह के लिए प्रमुख मार्गों और नालों के चैनलों की सफाई शामिल है। बारिश के पानी सीधे इन नालियों में जाता है, जिसके बाद चैनलों और फिर मुख्य नालों में जाता है। चैनलों और नालों के कूड़े कचरे, मलबे, टूटी हुई पेड़ों की शाखाओं और अन्य अवरोधों को साफ किया जाता है ताकि पानी के प्रवाह को सुचारू बनाया जा सके। जंगली पेड़ पौधों को हटाने का कार्य भी किया जा रहा है। विभिन्न सेक्टरों में कई नालियों और पुलों की मरम्मत की गई है और आवश्यक मरम्मत एवं निर्माण कार्यों के साथ लगभग 2.4 किलोमीटर की नालियां और 15 पुलों की पुनर्निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त सीवरेज सिस्टम को भी नया रूप दिया गया है। स्टील टाउनशिप में सीवरेज सिस्टम को बनाए रखने के लिए लगभग 300 कंक्रीट मैन होल को ठीक किया गया है और 1.2 किमी सीवर लाइन को फिर से बिछाया गया है। विभाग ने लगातार बारिश के दौरान भी बारिश के पानी के सुगम निकासी के लिए प्रभावी साफ सफाई गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए भी उपाय किए हैं। आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।